दोस्तों, हिंदू नव वर्ष किस प्रकार विज्ञान से जुड़ा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू कैलेंडर के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार 2 अप्रैल से 2079वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, अपने धर्म व संस्कृति के उत्सवों को मनाने का सभी में लगाव होना चाहिए। हमारे महापुरुषों व वीर योद्धाओं ने धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है। क्या वह बलिदान इसलिए दिया था कि एक दिन हम अपनी संस्कृति व धर्म को ही भूल जाएं? भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का आगाज 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में आता है। हिंदू नववर्ष यानी संवत 2079 इस वर्ष 2 अप्रैल यानी शनिवार से शुरू होने जा रहा है। शास्त्रों में कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं। संवत्सर के विषय में हम आगे जानेंगे। भारतीय हिंदू कैलेंडर कैसे बना, इस पर थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय हिंदू कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। दुनिया के तमाम कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय हिंदू कैलेंडर का ही अनुसरण करते हैं, ये बात जान लीजिए। भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार विक्रम संवत ही है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी से हुई। यह हिंदू कैलेंडर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जारी हुआ, तभी इसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। राजा विक्रमादित्य की जीत के बाद जब उनका राज्यारोहण हुआ तो उन्होंने अपनी प्रजा के तमाम ऋणों को माफ़ करने की घोषणा करने के साथ ही भारतीय कैलेंडर को भी जारी किया, इसलिए इसे विक्रम संवत का नाम दिया गया। अब विक्रम संवत आज तक भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार बना हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इस कैलेंडर की है कि यह वैज्ञानिक रूप से काल गणना के आधार पर बना हुआ है। तो दोस्तों, चैत्र माह जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य से शुरू होता है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उस दिन और रात बराबर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी दिन से धरती का प्राकृतिक नव वर्ष प्रारंभ होता है। गौर से फिर सुनिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी दिन यानी 21 मार्च से धरती का नया साल शुरू होता है और नए साल से ही रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। हिंदू नव वर्ष की विशेषता है कि रात्रि के अंधकार में नए साल का स्वागत नहीं होता। नया साल सूरज की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। दिन और रात को मिलाकर ही एक पूर्ण दिवस होता है। दिवस का प्रारंभ सूर्य के उदय से होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक यह चलता है। सूर्य अस्त को दिन और रात का संधि काल माना जाता है, जिसको कहते हैं संध्या वेला। हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभ है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से होता है। इस वर्ष को प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, परंतु यह नव संवत्सर है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय हिंदू कैलेंडर के वैज्ञानिक कारणों की, जो हमारा मूल विषय है। किस प्रकार हमारा कैलेंडर विज्ञान सम्मत है, इसमें क्या वैज्ञानिकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, 7 दिन और 12 माह का प्रचलन कहाँ से आया, कभी इस पर विचार किया? तो दोस्तों, हमारा भारतीय हिंदू कैलेंडर से 12 माह और 7 दिवस बने हैं। 12 माह का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का जो प्रचलन है वो विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह परंपरा है कि चैत्र के महीने से देश दुनिया में पुराने जितने कामकाज हैं उन्हें समेटा जाता है और नए कामकाज की रूपरेखा
तैयार की जाती है, क्योंकि ये जो माह है वसंत के आगम का माह है और इस माह से ही प्रकृति फिर से नई आने लगती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्हीं दिनों में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं। आज भी भारत में चैत माह में बही खाते नए किए जाते हैं। जितने भी तमाम दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है, वो चैत्र के प्रथम हफ्ते में ही या मार्च के लास्ट में अपने अपने बही खाते नए करते हैं। और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है। अर्थात ये मानिए कि मार्च माह में बदलाव होता है। दुनिया भर के समाज, धर्म और देशों में अलग अलग समय में नया वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, मार्च में बदलने वाले कैलेंडर को ही प्रकृति और विज्ञान सम्मत माना जाता है, जिसके के बहुत से कारण हैं। दोस्तों, मार्च में प्रकृति और धरती का एक चक्र पूरा होता है। जनवरी में प्रकृति का चक्र पूरा नहीं होता। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगा लेने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है, असल में वही नववर्ष होता है। नववर्ष में नए सिरे से प्रकृति में जीवन की शुरुआत होती है। वसंत की बहार आती है। चैत माह अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य होता है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। उसी वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी दिन से प्रकृति अपना नया साल प्रारंभ करती है। दोस्तों, रात के अंधकार में नए साल का स्वागत नहीं होता। नए साल का स्वागत सूरज की पहली किरण के साथ होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे ही नया साल प्रारंभ मान लिया जाता है, जो कि वैज्ञानिक सम्मत नहीं है। दिन और रात को मिलाकर ही एक दिवस पूर्ण होता है और दिवस का जो प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय से होता है और अगले दिन सूर्य उदय तक यह चलता है। सूर्यास्त को दिन और रात का संधिकाल माना जाता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर सौर मास, नक्षत्र मास, सावन माह और चंद्र मास पर आधारित है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आदि सौर वर्ष के माह हैं। ये 365 दिनों का है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ आदि चंद्रवर्ष के माह हैं। चंद्रवर्ष 354 दिनों का होता है, जो चैत्र माह से शुरू होता है। दोस्तों, सौर मास 365 दिन का और चंद्रमास 355 दिन का होने से प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन 10 दिनों को चंद्रमास ही माना जाता है। फिर भी ऐसे बढ़े हुए दिनों को बल मास या अधिमास कहते हैं। तीसरा नक्षत्र माह होता है। लगभग ये 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। नक्षत्र मास चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। चित्रा नक्षत्र चैत्र मास में प्रारंभ होता है। सावन वर्ष 360 दिनों का होता है। इसमें एक माह की अवधि पूरे 30 दिन की होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नव संवत्सर की। क्या है नव संवत्सर? तो दोस्तों, जैसे 12 महीने होते हैं, ठीक वैसे ही 60 संवत्सर होते हैं, यानी कि 12 महीने का काल विशेष अर्थात एक संवत्सर। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 60 संवत्सरों में 20-20-20 के 3 हिस्से हैं, जिनको ब्रह्मा विशंति, विष्णु विशंति और शिव विशंति कहते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभाव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं और प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। अब 12 युगों के नाम प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, पिलव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं, उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा ईदवत्सर और चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है। 12 वर्ष बृहस्पति वर्ष माना गया है। बृहस्पति के उदय और अस्त के क्रम से इस वर्ष की गणना की जाती है।
इसमें 60 विभिन्न नामों के 361 दिन के वर्ष माने गए हैं। तो बृहस्पति के राशि बदलने से इसका आरंभ माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में कुंभ का मेला लगता है, जो कि 12 साल में एक बार प्रयागराज में लगता है। तो ये 12 साल में क्यों लगता है प्रयागराज में? इसका कारण है कि बृहस्पति ग्रह का पूरा चक्कर 12 साल में होता है। यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि पहले से ही ग्रहों की गणना करना जानते थे, अर्थात वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। दोस्तों, संवत्सर को ही वर्ष कहते हैं और प्रत्येक वर्ष का अलग नाम होता है। कुल 60 वर्ष होते हैं तो एक चक्र पूरा हो जाता है। दोस्तों, लगभग सभी कैलेंडर पंचांग पर आधारित होते हैं। पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। वार मीन्स सप्ताह के 7 दिनों के नाम। वार का मतलब युद्ध समझ लेना। भारत में प्रचलित श्री कृष्ण संवत, विक्रम संवत और शक संवत सभी जो है काल गणना और पंचांग पर ही आधारित है। यही नहीं, अब यूनानियों ने नकल करके भारत के इस हिंदू कैलेंडर को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। भले ही आज दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन है, वो क्यों है वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी भारतीय कैलेंडर की महत्ता, इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। आज भी हम अपने व्रत, त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह व अन्य शुभ कार्यों को करने के मुहूर्त आदि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखते हैं। चैत शुक्ल प्रतिपदा से ही वसंती नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। ताज्जुब होता है, जिस भारतीय कैलेंडर ने दुनिया भर के कैलेंडर को वैज्ञानिक राह दिखाई, आज हम उसे ही भूलने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विषय कि हिंदू नववर्ष और कैलेंडर वैज्ञानिक आधार क्या है। और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छा आपको बता सकूं। फिर भी कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। नमस्कार।